नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 14वें दशक के 5वें समास में हरिकथा कैसी हो ये बताया गया है। किसी भी सीख के लिए कथा सुनाना और उसके माध्यम से ज्ञान की बातें बताने की परंपरा रही है। वो रंजक हो, श्रद्धा भक्ति और ज्ञान में वृद्धि होती हो। कथा सुनाने वाले को ईश्वर का ज्ञान, दृश्य विश्व का ज्ञान, साहित्य संगीत और नृत्य का ज्ञान और समाज को किसी अच्छे काम के लिए संगठित करने का ज्ञान, ये सब कुछ होना चाहिए। भक्ति श्रद्धा को बढ़ावा मिलना चाहिए और संगीत में भी फंस नहीं जाना चाहिए। आशय को महत्व मिलना चाहिए, अविश्वास को नहीं बढ़ाना चाहिए। श्रोता जैसे हों, कथा का स्थान जैसा हो और कथा सुनाने का दिन जैसा हो, उस हिसाब से उनको अच्छी लगे, ऐसी कथा सुनानी चाहिए। आप इस चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 14 समास 5 हरिकथा लक्षण। श्रोता ने एक प्रश्न किया, हरि कथा कैसी होती है? सावधान हो सुनिए अब, हरि कथा के कौन से लक्षण हैं? हरि कथा कैसे सुनानी है? रंजन भी कैसे करना है? ईश्वर कृपा हो जाए इतनी, योग्यता कैसे लानी है? सोने में सुगंध आ जाए, ईख में मधुर फल लग जाए, इस तरह का कोई चमत्कार हो तो वो अपूर्व कहलाए। हरिदास भी हो, विरक्त भी हो, ज्ञानी हो, श्रद्धा भक्ति हो, कीर्तनकार ऐसा हो जो व्यर्थ विवाद न करता हो। राग ज्ञान हो, ताल ज्ञान हो, कला ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो। कीर्तनकार ऐसा हो जब अभिमान रहित वर्तन हो। मत्सर जिसमें बिल्कुल ना हो, संतों को प्रिय लगता हो। चारों अंगों को जानता हो, ईश्वर पर निष्ठा पूरी हो। ईश्वर को नहीं मानता, वो बेमतलब कहता है। ऐसे अभागे व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति ना होती है। निर्गुण का अविश्वास करो तो निर्गुण हाथ से जाएगा। शब्द पांडित्य गर्व के कारण सगुण भी हाथ से जाएगा। देह अभिमान के कारण सगुण निर्गुण दोनों जाते। सिर्फ शब्द रह जाते हैं पर दोनों हाथ से जाते हैं। सगुण मूर्ति के सामने ही निर्गुण का कीर्तन करते हैं और सगुण को मिथ्या कहते वे पढ़त मूर्ख ही होते हैं। ऐसी कथा सुनाने से सगुण निर्गुण दोनों जाते। हरि कथा हो तो कैसी हो, यह ही अब बतलाना है। सगुण मूर्ति के सामने भक्ति और करुण रस गाने हैं। ईश्वर के रूपों का वर्णन प्रताप कीर्ति बतलाने हैं। ईश्वर के गुण वर्णन से कीर्तन में रस आता है। अंतःकरण में प्रेम भरता और संतोष हो जाता है। सगुण का वर्णन करना हो तो निर्गुण उसमें ना लाना। श्रोता के गुण दोष का वर्णन भी तुम कभी नहीं करना। ईश्वर के वैभव का वर्णन, ईश्वर का महत्व बताना। पूरी निष्ठा सगुण पे रख, कीर्तन को तुम जारी रखना। लोगों से तुम नहीं लजाना, पैसों की आशा ना करना। बाकी बातें दूर हटाकर कीर्तन में रस की वृद्धि करना। मंदिर में कीर्तन करना,
ईश्वर को साष्टांग प्रणाम करना, हाथ से ताली, पैरों से नृत्य, वाणी से नाम घोष करना। जिस मूर्ति के सामने हो उसकी कीर्ति का वर्णन करना। कीर्तन में रंग जमे इस हेतु अन्य कोई वर्णन ना करना। मूर्ति वहाँ नहीं है लेकिन साधु सुनने बैठे हैं, तो निश्चय ही निर्गुण का कीर्तन करना अच्छा है। मूर्ति नहीं, साधु भी नहीं, पर गृहस्थ भक्त सामने हैं, तो गृहस्थी और वैराग्य का प्रतिपादन करना अच्छा है। कीर्तन में सब रसों का वर्णन करना अच्छा होता है, पर स्त्री शरीर भाव लीला इनका वर्णन ना करना है। स्त्री के शरीर के वर्णन से काम वासना जगती है, श्रोता का संयम भी इससे टूट भी कभी सकता है। श्रोता का नुकसान होगा, ऐसा सब कुछ टालना है। स्त्री के वर्णन से सबको एक वही याद रह जाता है। अगर किसी कारण कीर्तन का रंग भंग हो जाता है, एक पल मन एकाग्र करो तो रंग वापस आ जाता है। भगवान के ध्यान से डूबने पर बाकी सब भूला जाता है। निशंक होकर कथा सुनो तो रंग बहुत भर जाता है। स्वर राग तान के ज्ञान से कीर्तन में रंग भर जाता है। ज्ञान तर्क वक्तृत्व भी हो, कीर्तन उपदेश हो जाता है। भाषा कला बहुत आती हो, कंठ मधुर और कोमल हो, भक्त की पहचान है जो, वो भक्ति भी कीर्तन में हो। कलाकार का मन हमेशा कला से भरा रहता है, भक्तों का मन वैसे ही भक्ति से भरा रहता है। ईश्वर स्मरण के बिना कला व्यर्थ की कला होती है। कलाकार ईश्वर को छोड़ फिर और कहीं पहुँचता है। भक्ति छोड़कर कीर्तन के गाने में मग्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए वो गाना मार्ग का विघ्न बन जाता है। भगवान के दर्शन के हेतु कोई कीर्तन करने लगता है, राग संगीत में फंस जाता तो ईश्वर तक ना जा पाता है। भगवान को ही मन में रखता और हरि कथा सुनाता है, ऐसा व्यक्ति ही जीवन में धन्य धन्य हो जाता है। हरि कथा से प्रेम होता और वो नित बढ़ता जाता है। ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। विश्वास ईश्वर पर रखता वही हरिदास बन सकता है। यही बताकर ये समास मुझको अब पूरा करना है।